Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने कई तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को अभी तक पढ़ा है, जैसे आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर के सर्किट विथ बैटरी यानी विथ डीसी सोर्स, एलआर सर्किट, इंडक्टर रजिस्टर की सर्किट विथ बैटरी यानी विथ डीसी सोर्स, एलसीआर सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर से बने हुए सर्किट विथ एसी सोर्स यानी जनरेटर। अब हम लोग लेने जा रहे हैं लास्ट टाइप के सर्किट, इसका नाम है एलसी सर्किट यानी इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। और इस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को लेंगे ज़ीरो, यानी कि सर्किट रेजिस्टेंस लेस होगा, और इसमें कोई बैटरी नहीं लगाएंगे, कोई एसी का सोर्स नहीं लगाएंगे। अब बच्चों, जब चार्ज्ड कैपेसिटर को एक प्योर इंडक्टर यानी जिसके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो उससे जब कनेक्ट कर देते हैं, देन इस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन होता है। इस वजह से लोग इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक हमारा है, इसको एलसी ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं। और कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी आ रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 5 मार्क्स के रेंज में आए हैं, इसलिए हम इसका नोट्स लिखेंगे तो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। हम नोट्स को 3 मार्क्स 5 मार्क्स के रेंज में लिख लेंगे और नोट्स लिखते हुए पूरे टॉपिक को समझ भी लेंगे अच्छे से। अब एक बात पर यहाँ पर हमें ध्यान देना है थोड़ा सा गौर से, वो क्या है कि हम लोग रेजिस्टेंस लेस एलसी सर्किट लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं होगा, आप भी जानते हैं, लेकिन हमें जो अभी काम करना है रेजिस्टेंस लेस एलसी सर्किट में काम करना है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं एलसी ऑसिलेशन का, यानी कि मैथमेटिकली हम लोग एलसी ऑसिलेशन में यूज करने वाले टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट इसका होगा सेकंड पार्ट हमारा, जिसमें कि हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, और साथ में जो मैकेनिकल सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यानी कि एलसी सर्किट को, एलसी ऑसिलेशन को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों जो हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेशन ये दोनों जो हैं सिमिलर होते हैं, इसको देखेंगे। और थर्ड पार्ट जो हमारा होगा ये होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि विजुअलाइजेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। मतलब कंसेप्चुअली हम देखेंगे कि एलसी ऑसिलेशन क्यों और कैसे होता है। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा स्टडी होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं एलसी ऑसिलेशन, रेजिस्टेंसलेस एलसी सर्किट। एक फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर ले रहे हैं, ये हमने लिया एक फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। अब इस पर हम मैक्सिमम चार्ज Q0 बोलेंगे। ठीक है, Q0 से मैक्सिमम चार्ज को हम डिनोट करेंगे। लेट अस सपोज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, इसकी कैपेसिटेंस C है, यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब हम लोग इसमें एक प्योर इंडक्टर मीन्स जिसके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होंगे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया, एक प्योर इंडक्टर, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, इसकी इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L है।
अब बच्चों क्या होगा, जैसा कि आप ऑलरेडी अब जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलेंगे, आएगा करंट इस सर्किट में। जब करंट आएंगे इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इंडक्टर में। अब इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होते हैं, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर जब चार्ज लूज करते हैं तो फिर एक करंट आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी यहां आता है। फिर सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कैपेसिटर को चार्ज मिलता है। तो इस तरह से चार्ज का ऑसिलेशन होने लगता है, करंट का ऑसिलेशन होता है, एनर्जी के ऑसिलेशन होते हैं। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन है इसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं, और यही है हमारा एलसी ऑसिलेशन। अब बच्चों हम लोग इसको लिखते हुए समझते चल देंगे आगे की तरफ। तो आइए पहले मेंशन करते हैं कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन? कोई हमसे पूछता है एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, तो क्या होता है एलसी ऑसिलेशन, पहले इसको डिफाइन करें। तो लिखिए, व्हेन अ प्योर इंडक्टर यानी कि आइडियल इंडक्टर, रेजिस्टेंस जिसका नेग्लिजिबल जीरो, तो है ना, प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड with a charged capacitor, then energy oscillates between electric field of capacitor and magnetic field of inductor. Also, electric field in capacitor and magnetic field in inductor oscillate. अब इस टाइप की जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इस सर्किट में, इसी को नाम दिया गया एलसी ऑसिलेशन। तो दिस phenomenon of electromagnetic oscillation, ये जो एनर्जी का ऑसिलेशन होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन कहते हैं। दिस phenomenon of electromagnetic ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक oscillation is called या कहिए is known as LC oscillation। तो ये है बच्चों LC oscillation का मतलब
कि व्हेन अ प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर से प्योर इंडक्टर को जब आप कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, देन एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी का आना जाना होता है, आगे मैथमेटिकली ये सारी बात हम आपको दिखाएंगे। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर ऑसिलेट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में ऑसिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में ऑसिलेट करते हैं। अब दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन भी बोलते हैं इसको, तो दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। अब बच्चों, यही जो एलसी सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन है, इसकी मदद से रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन होते हैं। इसी एलसी ऑसिलेशन से हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, ये हमारे ईएम वेव का सोर्स है। ये इसकी मदद से ईएम वेव क्रिएट किए जाते हैं, जिस पर कि रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब के सब आप यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट डिफाइन करें। लेट इनिशियली का मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी 0 टाइम पर, एकदम शुरू में इनिशियली प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, या कहिए सेल्फ इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस L is connected with a fully charged capacitor, of capacitance C, on which maximum charge is Q नॉट। हम लोग मैक्सिमम चार्ज को Q नॉट सपोज कर लिए हैं। चलिए, अब जैसे ही फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जिसके पास मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है, इसको प्योर इंडक्टर, रेजिस्टेंसलेस इंडक्टर से यदि कनेक्ट कर दिया गया, ये रेजिस्टेंसलेस एलसी सर्किट बन गए। अब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज लूज करेंगे। ठीक है, एक लाइन और हम लोग लिख लें, thus formed सर्किट। इस तरह से जो सर्किट बनते हैं, thus formed circuit is resistanceless LC सर्किट। और हम लोग इसमें न तो कोई एसी का सोर्स लगा रहे हैं और न ही कोई बैटरी लगा रहे हैं। तो यही हमारा रेजिस्टेंसलेस एलसी सर्किट विदाउट एनी एसी सोर्स, विदाउट बैटरी। अब बच्चों, कैपेसिटर जो चार्ज लूज करेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर में करंट आएगा। तो मेंशन करिए, द कैपेसिटर loses चार्ज, कैपेसिटर लूजेज चार्ज, जिसको कि आप डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। डिस्चार्जेस यानी कैपेसिटर डिस्चार्जेस, कैपेसिटर लूजेज चार्ज, सेंडिंग
करंट, अब जो करंट है इसको मैं स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूँ। आगे आप देखेंगे कि ये करंट जो है साइनोसॉइडल हैं, यानी कि साइन का फंक्शन है, मैथमेटिकली निकालेंगे फिर आप देखेंगे। तो यदि पॉजिटिव चार्ज कैरियर पर गौर करें तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऐसे चलेंगे। मैं इधर की तरफ करंट को दिखा रहा हूँ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, हमेशा के लिए नहीं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी करंट आई सपोज कर लिया हमने, ये करंट आवेगा इंडक्टर में। चलिए, तो द कैपेसिटर लूजेज चार्ज, यानी कैपेसिटर डिस्चार्जेज सेंडिंग करंट आई इन द सर्किट, इन द circuit where I equal to current I equal to माइनस dq अपॉन dt। अब देखिए माइनस dq अपॉन dt क्यों? इसलिए कि कैपेसिटर जब चार्ज लूज करते हैं तो फिर करंट इंक्रीज होता है। कैसे? आगे ये सारी बात मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे, अभी मेंशन कर लें कि नेगेटिव साइन shows that Q यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर decreases and I यानी कि करंट increases। अब बच्चों जब करंट इंक्रीज होगा इंडक्टर में तो जैसा कि आप पढ़े हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएंगे। अब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज कर देता है, कैपेसिटर को दोबारा से एनर्जी दे देता है। बस यही है एलसी ऑसिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट। तो मेंशन कर दीजिए, व्हेन करंट आई in inductor increases then due to self induction and induced EMF मैं इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड EMF को एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया। एंड इंड्यूस्ड EMF develops in the inductor which charges the capacitor again, अब देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होते हैं इंडक्टर में, इसकी वजह से कैपेसिटर को फिर से चार्ज मिलता है, यानी कैपेसिटर दोबारा से फिर ये चार्ज हो जाते हैं। नाउ ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसा कि आप पढ़े हैं सेल्फ इंडक्शन में, -L di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर di/dt। अब क्या देखा हम लोगों ने कि कैपेसिटर चार्ज लूज किया, करंट आया इंडक्टर में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फिर से कैपेसिटर को चार्ज मिलते हैं। तो इस प्रोसेस में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस करता है,
ये मैग्नेटिक एनर्जी का गेन करता है, फिर उल्टा मैग्नेटिक एनर्जी का ये लॉस करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का गेन करता है। तो इस तरह से एनर्जी का ऑसिलेशन होने लगता है। साथ में जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करने लगते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करने लगते हैं। तो यही है एलसी ऑसिलेशन। अब हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन किरचॉफ्स लूप रूल लगा करके फॉर्म करेंगे। तो सपोज कर लें, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। अब हम लोग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम टी कर लेते हैं, टी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, स्मॉल क्यू, मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, एंड करंट इन इंडक्टर बोलें, सर्किट बोलें, बिकॉज सीरीज में है ये, ठीक है, दोनों में करंट सेम होंगे, जो सर्किट में होगा वहीं इंडक्टर में भी होगा। तो इज क्यू एंड करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर या फिर आप सर्किट बोलिए, इज आई, स्मॉल आई, करंट इन इंडक्टर इज आई। अब लूप में, इस लूप में, ये क्लोज लूप में किरचॉफ्स लूप रूल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए। तो इन द लूप, इन फिगर, इन द लूप इन फिगर, ये जो लूप है फिगर में, बाय किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल लगावें। तो कैपेसिटर पर इस समय चार्ज है Q, तो कैपेसिटर की वोल्टेज, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, जैसा कि आप पढ़े हैं कैपेसिटर में, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो फिर Q इक्वल टू सी भी, ठीक है, V इक्वल टू Q बाई सी लिख लिया हमने। अब इंडक्टर में जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है माइनस एल डी आई बाई डी टी, आपने डिटेल में चैप्टर 6 में सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। यदि किन्हीं को पीछे का लेक्चर चाहिए तो फिर आप अपने चैनल का नाम यूट्यूब पर डालिए फिजिक्स बाय ठाकुर सर, और आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें प्लेलिस्ट में आप देखिए और वहाँ पर आप सेल्फ इंडक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ तो कैपेसिटर का वोल्टेज, इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF, नाउ टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0 बाय किरचॉफ्स लॉ कर लिया। अब इस इक्वेशन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते चलें आगे की तरफ, और सॉल्व करते हुए सारे इक्वेशन चेन में अपने आप निकलेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए तो Q अपॉन C माइनस L D अपॉन dt, D अपॉन dt, I के जगह पर हम रख लेते हैं माइनस dq बाई dt। नाउ दिस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे हम, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ L d2q बाई dt स्क्वायर, d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 1 बाई c, कांस्टेंट को साइड किया, क्यों तो वेरिएबल है, इनटू q
इक्वल टू 0। अब ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ Q जो चार्ज है, इस चार्ज की सेकंड डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q, L से डिवाइड कर लेते हैं सारे टर्म को, तो d2Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC इंटू Q इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों, जैसा कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन पढ़े हैं मैकेनिक्स में, वहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की जो ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके लिए काम किया है। तो आइए, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिफाइन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि आप कैलकुलस से ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिस्क्राइब oscillation of a simple harmonic oscillator on a smooth surface। और इसके लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग से ब्लॉक को बांधकर जो ऑसिलेशन करवाते हैं, लाइक दिस। जैसे एक स्प्रिंग लिया, अब इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को ज्वाइन किया, जब इसको थोड़ा सा आगे खींच के या पीछे पुश करके छोड़ देते हैं तो ये ब्लॉक जो ऑसिलेट करता है। तो आपने पढ़ा है कि जो ब्लॉक की ऑसिलेशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ है, ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, like a spring block oscillator यानी कि सिस्टम। इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा है, जो मिला है, ये मिला है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0। अब बच्चों, ये जो इक्वेशन है, इसको निकालने के समय यदि आपने गौर किया होगा तो जो SHM में, थोड़ा मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, SHM में एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा को ओमेगा नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। ये है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए, एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो d2x बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। अब इस टर्म को यदि बाईं तरफ कर दिया जाए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाते हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें जो टर्म है, इस टर्म का नाम बता दीजिए। ये जो टर्म है, ये टर्म क्या कहता है? तो जो इसमें x है, x इज डिस्प्लेसमेंट, where x is displacement x is displacement of oscillator, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक SHM करते हैं
तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं आप SHM में। अब ओमेगा नॉट जो है यहाँ पर, ओमेगा नॉट दिस इज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फिर SHM बोल दें, और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसा कि आप पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन SHM में। फ्री वाइब्रेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है तो कहते हैं फ्री वाइब्रेशन। तो फिर वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ऑसिलेशन का ओमेगा नॉट। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को थोड़ा गौर से अब देखिए कि दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसा इक्वेशन है। ये है सेकंड डेरिवेटिव Q का, ये सेकंड डेरिवेटिव X का। दिस टर्म इज कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट। Q टाइम के साथ बदल रहे हैं, वैरी कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोगों ने फील किया Q डिक्रीज होता है, कैपेसिटर चार्ज लूज करते हैं, फिर इंड्यूस्ड EMF आ जाने से चार्ज फिर से बढ़ता है कैपेसिटर पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आप देखे हैं कि जो X है ये X बढ़ता है घटता है, ठीक है, X इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, Q इज सिमिलर, यानी कहिए एनालोगस टू X। Q का व्यवहार वही है इस समय जो X का व्यवहार आपने देखा है SHM के समय। तो फिर मेंशन कर दीजिए कंपेयरिंग इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, equations 1 and 2, we can say that Q is analogous to X, यानी कि सिमिलर टू X, एनालोगस यानी कि सिमिलर। Q इज एनालोगस टू X। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे LC ऑसिलेशन के लिए। इक्वेशन 1 इज differential equation for LC oscillation, and its natural एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसके जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होंगे, ऑसिलेशन की जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होंगे, इट्स नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट गिवन बाय, जो LC ऑसिलेशन होगा तो उसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज गिवन बाय। तब जरा गौर से देखिए
एक्स क्यू, ये एनालोगस यानी सिमिलर, कांस्टेंट कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो कांस्टेंट के जगह पे कांस्टेंट, एंड सो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो फिर यहां से ओमेगा नॉट इक्वल टू निकल गया, हमें अंडर रूट करेंगे 1/LC। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन निकल गया। चलिए, अब बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है आए हैं टॉपिक, और ये आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स के रेंज में आए हैं। तो हमने आपको बिल्कुल उसी रेंज में पूरा नोट्स लिखा दिया है, समझा दिया है। अब इसमें कुछ टर्म्स को हम लोग और निकालेंगे, जैसे SHM में आप निकाले हैं, तब SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो चलिए, इन oscillation of ब्लॉक, या कहिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ब्लॉक connected with a spring, in oscillation of block connected with a spring, या फिर बोल दें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर x इक्वल टू, जो आपने निकाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट कर लें हम। अब यदि आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा। इक्वेशन 1 को यदि आप सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करने पर बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन हमें मिलेंगे Q के लिए, बिकॉज Q और X एनालोगस हैं, सिमिलर हैं। तो फिर फॉर LC ऑसिलेशन या इन LC ऑसिलेशन, इन LC ऑसिलेशन, इससे कंपेयर करके अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन को, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 4, इक्वेशन हो जाएंगे हमारे Q इक्वल टू Q नॉट। अब देखिए, A क्या है, एम्पलीट्यूड, X का मैक्सिमम वैल्यू, Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर Q का मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर इक्वेशन 4 से कंपेयर करके हम अब इसको लिख रहे हैं cos ओमेगा t प्लस फाई, इक्वेशन नंबर 5। अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें मिल गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यों मिल गया। तो फिर आप जो है एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टर्म को निकाल सकते हैं जो कैपेसिटर के लिए इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है। उन इक्वेशंस को लगाएंगे तो सारे टर्म निकल आवेगा ना हो। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग एक बात पर गौर करेंगे कि हम लोगों ने बोला है इनिशियली, यानी कि व्हेन t इज 0 टाइम पर इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड इट इज Q नॉट। तो फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे इन प्रेजेंट केस। ये जो हमारा प्रेजेंट केस है, प्रेजेंट सिचुएशन है, इन प्रेजेंट केस एट t इक्वल टू 0, Q इक्वल टू Q नॉट, इनिशियल टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज Q नॉट है। अब इसको इक्वेशन 5 में यदि हम पुट करें तो फिर बाई इक्वेशन 5 से बाई इक्वेशन 5 Q के जगह पर Q नॉट पुट किया इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है इस समय। तो ओमेगा नॉट t के जगह पर t 0 इंटू 0 प्लस 5
अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गए। अब देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया। cos फाई इक्वल टू 1, cos फाई इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर फाई इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शुरू में लेकर चला हुआ है कि इनिशियली 0 टाइम पर मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पर, तब इसको इस पर अप्लाई करिए तो फाई 0 आ रहा है। एंड सो इन दिस प्रेजेंट केस, इस समय जो हम काम कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशन पर, इस समय बाय इक्वेशन 5 Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा नॉट T, इक्वेशन 6। अब बच्चों ये जो इक्वेशन 6 है इस पर आप नज़र रखिए, इक्वेशन 3 पर नज़र रखिए, तो फिर जो है प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं एलसी ऑसिलेशन के वो बहुत आसानी से आपका सॉल्व होता है। ठीक है, हमेशा की तरह मैं तो पहले नोट्स लिखा दूंगा, फिर प्रॉब्लम पर आऊँगा, और प्रॉब्लम तो आप खुद से करते हैं जैसा कि शुरू से करते आ रहे हैं आप मेरे साथ साथ। चलिए अब हम लोग यहाँ से अब करंट का पता लगाते हैं कि करंट क्या होगा एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट क्या होगा। तो चलिए I इक्वल टू, ऑलरेडी हम लोग नाम लिख चुके हैं, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट इज I, दिस इक्वल टू माइनस dq बाई dt। ठीक है, रखिए इसको यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस Q नॉट, नाउ d cos ओमेगा t अपॉन dt, इसको सॉल्व करिए, माइनस Q नॉट, नाउ cos ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा t, और फिर ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो डी ओमेगा टी बाई डी टी, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा नॉट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर इनटू ओमेगा नॉट t का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा नॉट आ जाएंगे, नाउ माइनस माइनस ये हो गया प्लस हो गया, तो Q नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अब देखिए बच्चों ये आ गया इक्वेशन करंट के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं इधर करंट का डायमेंशन है, तो फिर इधर भी करंट का डायमेंशन होना चाहिए, एंड सो दिस इज करंट, क्योंकि इसके पास में करंट के डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस टर्म है। अब इसमें दोनों टर्म तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम Q नॉट मैक्सिमम से मल्टीप्लाई है, एंड सो दिस इज मैक्सिमम करंट। इसके जगह पे लिखा हमने I नॉट मीन्स मैक्सिमम करंट, एंड साइन ओमेगा नॉट टी। आइए अब इसको हम लोग, जो करंट का इक्वेशन आया है इसमें जो ये टर्म I नॉट लिखे हैं हम लोग, तो मेंशन कर लेते हैं, where I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट ओमेगा नॉट, एंड दिस इज I नॉट इज मैक्सिमम current in the circuit, also in the इंडक्टर में भी I नॉट जो होगा ये मैक्सिमम करंट होंगे। अब इसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो एनर्जी पर विचार करेंगे, साथ में जो है एनालॉजी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विथ एलसी ऑसिलेशन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।